हेलो फ्रेंड्स एंड मेडस्डेंट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बीपी 6060 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और जो हमारा मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग सिंपली MFR से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है ये एक प्रकार का हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है या सेट ऑफ हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है वो जिसमें ये चीज़ स्पेसिफाई होती है कि जो भी हमारा वहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल है वो वहाँ पे हम लोग क्या क्या स्टार्टिंग जो मटेरियल है उसको वहाँ पे उपयोग करेंगे और उसकी कितनी क्वांटिटी है वो इसके अंदर प्रॉपरली इंक्लूडेड होती है। कौन सा हम लोग वहाँ पे जो पैकेजिंग हमारा है मटेरियल उसको वहाँ पे उपयोग करते हैं हम कह सकते हैं इन दोनों के बारे में यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। और अगर हम लोग इस कंडीशन में बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा वहाँ पे होता है प्रोसीजर वगैरह उसकी जो हमारी पूरी डिस्क्रिप्शन है वो इसके अंदर प्रॉपरली इंक्लूड होती है। क्या क्या हमें वहाँ पे जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने की आवश्यकता होती है ये भी हमारे MFR में यहाँ पे एक तरह से इंक्लूडेड होता है। जो भी हमारी ये जो हम कह सकते हैं वो क्वांटिटी स्पेसिफाई होती है या जो हमारा वहाँ पे कह सकते हैं कि जो होता है फिनिश्ड हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट होता है उसकी जो हमारी क्वांटिटी स्पेसिफाइड है वो भी इसमें यहाँ पे जो है इंक्लूडेड होती है। और उसके अंदर जो भी हमारे होते हैं इन प्रोसेस कंट्रोल के हमारे वहाँ पे पैरामीटर होते हैं वो भी इसके अंदर प्रॉपरली इंक्लूडेड होते हैं। तो आसान तरीके से हम लोग इस प्लेस पे कह सकते हैं कि जो हमारा MFR है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड है ये एक हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट या सेट ऑफ हमारा वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमें कौन कौन से लेने हैं, उसकी हमारी क्या क्या हर एक इंग्रेडिएंट की हमारी क्या क्या क्वांटिटी है वो उसके अंदर प्रॉपरली इंक्लूडेड होती है। जो भी हम लोग उसके अंदर पैकेजिंग जो मटेरियल है वो यूज़ करना चाहते हैं उसके भी जो डिस्क्रिप्शन है वो इसके अंदर प्रॉपरली इंक्लूडेड होता है। किस तरह से हमें उसको प्रिपेयर करना है उसका जो हमारा प्रोसीजर वगैरह है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे MFR में यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। जो हमें प्रोसेस के बीच में वहाँ पे प्रिकॉशंस वगैरह लेने की आवश्यकता होती है वो भी उसमें प्रॉपरली वहाँ पे इंक्लूडेड होता है। और जो भी हमारा वहाँ पे होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट उसकी क्या क्वांटिटी स्पेसिफाइड है वो भी इसमें प्रॉपरली इंक्लूडेड होती है। और जो हमारा होता है इन प्रोसेस कंट्रोल होता है क्वालिटी कंट्रोल का जो हमारे वहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं वो भी इसके अंदर प्रॉपरली इंक्लूडेड होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा बैच है जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरी डिटेल हमारे मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग सिंपली MFR से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा एक स्टैंडर्ड्स का जो डिफरेंस है वो होता है जिससे हम लोग जो हमारा BMR होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता है जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, उसको जब हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं तो जो हमारा होता है MFR होता है उसको हम लोग यहाँ पे एज वो रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह उपयोग करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा होता है यहाँ पे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है जिसको हम लोग BMR कहते हैं, उसको जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसको प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा बैच का फार्मूलेशन रिकॉर्ड है उसको एज स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लोग वहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा MFR होता है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है उसको जो हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम होती है वो उसको यहाँ पे प्रिपेयर करने का काम करती है। तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारी कंपनी है उसका जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है R&D का जो हमारा वो डिपार्टमेंट होता है वो उसको यहाँ पे प्रिपेयर करने का एक तरह से काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी होती है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है, हमारा जो वहाँ पे प्रोडक्ट है उसकी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे प्रोसेस है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे MFR में यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी बैच प्रिपेयर करना है तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें क्या क्या हम वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है
है वो यूज़ करेंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी में वहाँ पे उपयोग करेंगे, क्या हम वहाँ पे पैकेजिंग जो मटेरियल है वो उपयोग वहाँ पे करेंगे, जो भी हमारी प्रोसेस है उसके स्टेप्स को, उसका प्रोसीजर हमें इसमें प्रॉपरली इंक्लूड एक तरह से करना होता है। जो भी हम लोग उस प्लेस पे हमको कितना क्वांटिटी प्रिपेयर करना है, हमारा जो होगा एक तरह से फिनिश प्रोडक्ट उसकी कितनी क्वांटिटी हमें वहाँ पे प्रिपेयर करनी है उसकी भी इंफॉर्मेशन उसमें प्रॉपरली होगी। और जब हमारी प्रोसेस होती रहती है तो उसमें बीच बीच में कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमें वहाँ पे परफॉर्म करने की आवश्यकता है उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें हमारा प्रॉपरली इंक्लूडेड होती है। तो ये हमारे हर एक जो प्रोडक्ट है उसका हम लोग यहाँ पे MFR को यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। और अगर जो हमारा अलग अलग होता है बैच साइज उसके लिए भी हम लोग अलग अलग MFR यहाँ पे प्रिपेयर करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है 500 mg जो पैरासीटामॉल है तो उसका हमारा MFR एक तरह से अलग होगा। और जो हमारा होगा एक तरह से अगर हमें वो रेनिटिडीन अगर वहाँ पे प्रिपेयर करना है तो उसका हमारा MFR वहाँ पे अलग होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे है एक तरह से पैरासीटामॉल है उसका अगर हमारा वहाँ पे 10 लाख का अगर एक तरह से बैच है तो उसका हमारा MFR वहाँ पे अलग होगा। अगर हमारा जो बैच है वो वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं 5 लाख का है तो उसका हमारा MFR वहाँ पे अलग होगा। तो अगर जो हमारा एक तरह से हर प्रोडक्ट का और हर बैच साइज का हम लोग यहाँ पे MFR प्रिपेयर करने का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो जो भी हमारा वहाँ पे होती है एक तरह से प्रोडक्ट की हमारी वो डिटेल है उसको हम लोग वहाँ पे एक तरह से इंक्लूड करते हैं। जो भी हमारी होती है वहाँ पे एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग की हमारी कंपनी है उसका जो हमारा वो एक तरह से वो नाम है, उसका जो हमारा वो लोगो है, उसका हमारा एड्रेस जो है वो सब हमें अपने MFR में इंक्लूड करने की आवश्यकता होती है। तो जो भी कंपनी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को वहाँ पे कर रही है उसका क्या नाम है, कंपनी का लोगो और कंपनी का एड्रेस हमें वहाँ पे इंक्लूड करने की एक तरह से आवश्यकता होती है। और जो भी हम लोग वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं वो डोजेज जो फॉर्म का हमारा नेम है वो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जो भी हमारा उसका ब्रांड नेम है वो उसमें हम लोग प्रॉपरली इंक्लूड करते हैं। और जो हमारा वो जेनेरिक नेम उसका होता है उसको भी हम लोग MFR में यहाँ पे प्रॉपरली इंक्लूड करने का यहाँ पे काम करते हैं। और उसके बाद में जो भी हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट है उसका जो हमारा कोड होता है उसको भी हम लोग हमारे MFR में यहाँ पे एक तरह से इंक्लूड करते हैं। और हर एक जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो जिसका कि हम लोग एक तरह से वो लेबल्ड अमाउंट वहाँ पे एक तरह से क्लेम करते हैं उसकी भी प्रॉपर जो डिटेल है वो हम लोग वहाँ पे इंक्लूड करने का काम करते हैं। और अगर हम लोग इस पेज पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्ट का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि उसका जो बैच साइज है या जो उसका वहाँ पे पैक साइज है या जो पैकेजिंग स्टाइल है वो सब चीज़ें हम लोग अपने MFR में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट है उसका हमारा कोड क्या है उसको भी हम लोग प्रॉपरली वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। हर इंग्रेडिएंट जिसकी कि हम लोग वहाँ पे एक तरह से जो क्वांटिटी है उसको क्लेम करने का वहाँ पे काम करते हैं। जो भी हमारा वो लेबल होता है उस पर अलग अलग अगर हमारे इंग्रेडिएंट है तो वहाँ पे ये लिखा रहता है कि इसकी इतनी मात्रा है, इसकी इतनी मात्रा है, तो उसको भी हम लोग अपना जो MFR है उसमें प्रॉपरली इंक्लूड करने का वहाँ पे काम करते हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमारा जो बैच का साइज है या हमारा जो पैकिंग का वहाँ पे साइज है या जो हमारा पैकिंग की स्टाइल है वो सब चीज़ें हम लोग इसको यहाँ पे इंक्लूड करने का अपने MFR में काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा MFR है उसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा वहाँ पे होगा प्रोडक्ट उसकी क्या हमारी सेल्फ लाइफ है वो भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। स्टोरेज जो कंडीशंस है उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली इंक्लूड करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी एक्सपायरी हमारी क्या है वो हम लोग अपने MFR में इंक्लूड करते हैं और किस कंडीशन में हमको उसको स्टोर करना है, एक अच्छी जो हमारी एक्सपायरी है उसको वहाँ पे प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी सेल्फ लाइफ को प्राप्त करने के लिए उसको भी हम लोग अपने MFR में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो जो हमारा होता है MFR उसका जो हमारा नंबर है और उसकी जो हमारी डेट है वो भी हम लोग अपने MFR में इंक्लूड करते हैं। और ये हमारा वो किस एक तरह से बैच नंबर के लिए इफेक्टिव है उसको भी हम लोग वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा होता है यहाँ पे प्रोडक्शन या जो भी हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का हेड होता है
उसको वो वहाँ पे ऑथराइजेशन करने का एक तरह से काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारे वहाँ पे होते हैं एक तरह से प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस के हेड होते हैं, वो हमारे जो हमारा MFR है उसको यहाँ पे ऑथराइज करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे इक्विपमेंट हम लोग अपनी प्रोसेस में यूज करने वाले हैं, अगर उनके बारे में वहाँ पे बात करते हैं, तो जो भी हमारी वहाँ पे होगी मैन्युफैक्चरिंग की वहाँ पे एक तरह से प्रोसेस है, उसमें हम लोग वहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट उपयोग करने वाले हैं, कौन कौन सी जो हमारी होती हैं वहाँ पे एक तरह से मशीन्स हैं जिनको हम लोग अपनी जो प्रोसेस है उसमें वहाँ पे उपयोग करने वाले हैं, रिक्वायर्ड है, उनकी जो लिस्ट है वो भी हम लोग अपने MFR में इंक्लूड करते हैं। और हर इक्विपमेंट की जो हमारी कैपेसिटी है उसको भी हम लोग अपने जो MFR है उसमें इंक्लूड करने का काम करते हैं। उसके बाद में हमारी यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनको हम लोग हमारे जो होता है MFR उसमें यहाँ पे एक तरह से इंक्लूड करते हैं कि हमें वहाँ पे क्या क्या जो हमारी प्रिकॉशंस हैं वहाँ पे हमें लेने की एक तरह से आवश्यकता होती है। जो हमारे स्पेशल हमारे होते हैं इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको भी हम लोग अपने जो भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट का होता है एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग है या जो उसकी वहाँ पे पैकेजिंग है उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस या स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमें क्या क्या वहाँ पे फॉलो करना है उसकी भी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने MFR में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा होता है वो कैलकुलेशन। तो जो भी हमारे वहाँ पे इंग्रेडिएंट हैं, जो भी हमारे एक्टिव वहाँ पे होते हैं एक तरह से मटेरियल हैं, उसकी 100 एक तरह से % हमारी क्वांटिटी वहाँ पे हो, उसको प्रॉपरली वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमारे कैलकुलेशन के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो भी हमारी वहाँ पे एक तरह से कैलकुलेशन है जिसके थ्रू हम लोग जो हमारा एक्टिव मटेरियल है उसकी 100% क्वांटिटी अपने प्रोडक्ट में वहाँ पे एक तरह से ला सकें, उसके लिए हम लोग जो भी हमारे कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं वो भी हम लोग हमारे MFR में प्रॉपरली यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारी होती है मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस उसके अगर बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे वहाँ पे जितने भी स्टेप्स होते हैं या हमारी जितनी भी वहाँ पे स्टेजेस वगैरह होती हैं हमारी जो होती है मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस उसको एक तरह से वो रिटर्न उसका भी हमारा यहाँ पे प्रूफ हम लोग अपने MFR में इंक्लूड करते हैं। और इसके साथ में यहाँ पे इंक्लूडेड होता है कि जो भी हमारी प्रोसेस वहाँ पे हो रही हैं उसमें हमें वहाँ पे क्या क्या इन्वायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है वो वहाँ पे मेंटेन करनी है कि मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या वहाँ पे ह्यूमिडिटी एक तरह से होनी चाहिए, या स्टोरेज की जो हमारी होती है वो कंडीशन होती है हर स्टेप में, वो वहाँ पे हम लोग अपने MFR में प्रॉपरली इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा MFR है उसमें जो हमारी होती है मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस उसके जो सारे स्टेज हैं या स्टेप्स हैं उसको हमें वहाँ पे एक तरह से रिटन फॉर्म में उसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता होती है। और उसके लिए जो भी हमारी प्रोसेस है उसमें हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसकी भी प्रॉपर डिटेल यहाँ पे इंक्लूड हमें करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जो हमारा होता है यहाँ पे पैकेजिंग की जो प्रोसेस है उसमें भी हम लोग वहाँ पे एक तरह से वो जो हमारा होता है पैकेजिंग उसमें जो मटेरियल्स उपयोग करेंगे उसकी भी लिस्ट हमें अपने MFR में यहाँ पे इंक्लूड करने की आवश्यकता होती है। और इसकी जो हमारी क्वांटिटी है वो भी हमारे जो होता है MFR उसमें हम लोग यहाँ पे जो है इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में जब हमारी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो जो भी हमारी ईल्ड वगैरह आती हैं कि मीन्स हमने वो कितने जो हमारा एक तरह से हमारा जो था प्रोडक्ट का साइज़ था या जो हमारा बैच का साइज़ था वो हमारा कितना था, और जब हमारा प्रोडक्ट बना तो उसमें हमारा वो कितना एक तरह से वो टैबलेट या वो कितनी जो कैप्सूल है वो वहाँ पे एक्चुअली में फॉर्म हुई, जो हमारा वहाँ पे होता वो थ्योरेटिकल या जो हमारी कह सकते हैं एक्चुअल ईल्ड वो हमें वहाँ पे इंक्लूड करने की आवश्यकता होती है हमारा जो MFR है उसमें। और जो उसकी एक्सेप्टेंस हमारी वो लिमिट है वो भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करने की अपने MFR में आवश्यकता होती है। तो आई थिंक सो जो हमारा बैच का है यहाँ पे फार्मूलेशन रिकॉर्ड है वो आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।